नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है झूठ का परित्याग। एक गांव में एक महात्मा बाहर से आए थे। उनके पास बहुत से लोग जाते और उनका उपदेश श्रवण करते। यह देखकर उनके पास एक आदमी आया और स्वयं को कोई मंत्र देने की प्रार्थना करने लगा। स्वामी जी ने पूछा, भाई तू क्या व्यवसाय करता है? उसने जवाब दिया, मैं चोरी का व्यवसाय करता हूँ। स्वामी जी ने कहा, उसके सिवा और कुछ? उसने जवाब दिया, मैं जुआ खेलता हूँ, दारू पीता हूँ और कभी कभी अनिति भी कर लेता हूँ और बार बार मुझे झूठ भी बोलना पड़ता है। स्वामी जी ने कहा, ठीक है, इन सब में कोई एक चीज़ तो छोड़ सकते हो, उसकी प्रतिज्ञा ले सकते हो। उसने विचार किया, चोरी न करूँ तो भूखा मरूँ, दारू का व्यसन कभी छूट नहीं सकता, हाँ झूठ बोलना छोड़ सकता हूँ। उसने स्वामी जी से कहा कि मैं आज से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। स्वामी जी ने कहा, ठीक है। यह कहकर उन्होंने मंत्र दीक्षा दे दी। थोड़े दिन के बाद वह राजा के महल में चोरी करने गया। वहाँ दीवार में एक कील मारकर ऊपर चढ़ गया। गर्मी के दिन थे, ऊपर छज्जे पर राजा घूम रहे थे। उन्होंने पूछा, भाई तू कौन है? उसने कहा, मैं चोर हूँ। आप कौन हो? मैं भी चोर हूँ। आप कौन हो? राजा ने कहा, मैं भी चोर हूँ। चल हम दोनों मिलकर राजा का भंडार लूट लेते हैं। लेकिन तू चोर है, यह एकदम कबूल कैसे कर लेता है? कभी पकड़ा नहीं जाएगा? चोर ने झूठ नहीं बोलने की गुरु के पास प्रतिज्ञा ली थी। उसने सत्य बात राजा से कह दी। राजा ने उस पर विश्वास किया। बाद में चोर से राजा ने कहा, मेरे पास चाबी हाथ लगी हुई है, इसलिए हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद दोनों ने मिलकर तिजोरी को खोल दिया और सब हीरे जवाहरात उसमें से निकाल लिए। बाद में चोर ने चोरी का माल 2 भागों में बांट दिया। एक भाग चोर बने राजा को दे दिया और एक भाग स्वयं ले लिया। एक सोने की डिब्बी में 3 हीरे पड़े थे। वह कैसे बांटे? वह सोच विचार में पड़ गया। राजा ने कहा, एक हीरा राजा के लिए छोड़ दे और एक एक हम दोनों रख ले। चोर सहमत हो गया। उसने वैसा ही किया। उसके बाद दोनों ने अपना अपना रास्ता पकड़ा। राजा ने चोर का ठिकाना पूछ लिया था एवं स्वयं का झूठा ठिकाना बता दिया था। दूसरे दिन राजा ने दीवान को बुलाकर खजाने में चोरी की बात कही और क्या क्या गया है उसका पता लगा करके चोर को ढूंढने का हुक्म दिया। दीवान ने खजाने की तलाश की। उसमें एक हीरा मिला। वह स्वयं की जेब में डालकर राजा के पास आकर बोला, कुछ भी छोड़ा नहीं है चोर ने, सब कुछ ले गया। चोर की बहुत तलाश की पर कोई पता नहीं मिल रहा है। अंत में राजा ने चोर का ठिकाना बताया और वहाँ रहने वाले को बुलवाकर लाने का हुक्म दिया। चोर को हाजिर किया गया। राजा ने कहा, दरबार में चोरी हुई है, तू कुछ जानता है? चोर ने कबूल किया, हुजूर चोरी मैंने ही की है। राजा ने पूछा, सब कुछ ले गया या कुछ रहने दिया? चोर बोला, महाराज तिजोरी में 3 हीरे थे, सो हम 2 चोर थे, तो हम दोनों ने एक एक हीरा बांट लिया और एक हीरा आपके लिए छोड़ दिया था। राजा ने दीवान से कहा, वह हीरा आपकी जेब में है, वह निकालो। दीवान घबरा गया और अपनी जेब में से वह हीरा निकाल कर दिया। राजा ने कहा, आज से यह चोर दीवान होगा, क्योंकि यह सत्य बोलता है और प्रामाणिक है। बाद में उस चोर से राजा ने कहा, आपको गुरु ने जो सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करवाई है, उस सत्य के पालन करने से ही आप चोर से दीवान हो पाए हैं। गुरु जी के आपको फिर दर्शन हो जाए तो मुझे भी दर्शन करवा देना, जिससे मैं भी सतुपदेश ग्रहण कर सकूं। यह सुनकर चोर के मन में विचार आया कि मात्र एक सत्य के पालन करने से मैंने दीवान पद प्राप्त किया, तो दूसरे देवी गुणों को प्राप्त करने से मुझे कितना बड़ा लाभ होता। यही समझकर उसने दूसरे भी देवी संपत्ति के गुण धारण करने के प्रयत्न शुरू किए। थोड़े दिन के बाद गुरुजी वहां आए और दीवान से मिले। दीवान ने गुरु के चरण पकड़कर प्रणाम किया। तब गुरु ने पूछा, आप कौन हैं? दीवान ने कहा, कुछ समय पहले आप मेरे गांव में पधारे थे और सबको धर्म का उपदेश करते थे एवं धर्म विषयक नीति नियम और दीक्षा देते थे। तभी मैं भी आपके पास आया था और आपने मुझे धर्म की दीक्षा ग्रहण करने को कहा था। तब मैंने आपको अपना परिचय दिया था
कि मैं चोर हूँ, मैं चोरी, जुआ और सब प्रकार के पाप कर्म करता हूँ। वह सारे छोड़ने के लिए आपने कहा था, परंतु मैंने कहा सारे काम मेरे से छूटने संभव नहीं है, केवल सत्य बोलने की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब आपने मुझे सत्य बोलने की प्रतिज्ञा करवाई, उसका पालन मैं करता रहा। उसी सत्य की महिमा से यहाँ के राजा ने मुझे प्रामाणिक समझकर दीवान बना दिया है। हालांकि सत्य बोलने में मुझे बहुत आपत्ति का सामना करना पड़ा है, परंतु उसके पालन का उपदेश आपने ही किया था, अतः यह पद और प्रतिष्ठा आपके ही कारण मुझे प्राप्त हुई है। यद्यपि सत्य का पालन करना प्रारंभ में मुझे बहुत कठिन लगा, परंतु गुरु की आज्ञा और अपनी प्रतिज्ञा मैं तोड़ नहीं सकता था, अतः अंत में मेरी विजय हुई। यह सुनकर गुरु बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, उपदेश लेने तो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, परंतु उसका पालन तो तुमने ही किया, अतः फल भी तुम्हें ही प्राप्त हुआ। उसके बाद उसने राजा को अपने गुरु के दर्शन कराए और राजा की आज्ञा लेकर वह बोला, मैं अब यह दीवान का पद छोड़कर अपने गुरु की सेवा में ही रहूँगा। यह सुन राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कहने लगा कि सांसारिक पदार्थों को छोड़कर सत्पुरुषों के संसर्ग से जो त्याग अवस्था को प्राप्त करते हैं वह धन्य है। राजा ने भी उन महापुरुष से सदुपदेश लेकर स्वयं का राज्य अपने पुत्र को दे दिया। दीवान और राजा वो दोनों सत्पुरुष के साथ जाकर संपूर्ण देवी शक्ति के व्रत के पालन में निरत हो गए और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके संसार से हमेशा के लिए निवृत्त हुए। इस तरह यदि अपने में एक भी देवी शक्ति का सद्गुण आ जाता है तो दूसरे सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।